जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कोई एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो होता है वो रेडिएशंस एमिट करता है इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी। रेडिएशन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड ईसी। ईसी का मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर है। ये हमारे लिए इतना भी काम का नहीं है। बीटा है जो ये सबसे ज़्यादा अभी काम का हो रहा है। इसके दो पार्ट होते हैं। बीटा जो होता है वो बीटा माइनस भी होता है और बीटा प्लस भी होता है। अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। तो अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो एक अलग बात है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो ये अलग बात है। प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो उससे क्या होगा, आप समझ गए होंगे कि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो प्रोटॉन की संख्या एक कम हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या एक बढ़ जाएगी। इससे कैन यू थिंक व्हाट हैपन विद जेड? जेड क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या ही तो जेड को रिप्रेजेंट करती है, वो एक कम हो जाएगा। और न्यूट्रॉन एक बढ़ गया है, उससे जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ थिंक व्हाट हैपन विद ए। ए होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियाई। एक प्रोटॉन गया, बदले में एक न्यूट्रॉन आया, तो ओवरऑल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चाहे बीटा माइनस हो चाहे बीटा प्लस हो, किसी भी प्रकार का रेडिएशन हो, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो जेड की वैल्यू एक डाउन मार जाएगी। और अगर ऐसा हुआ कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो जो जेड की वैल्यू होगी, आप समझ गए होंगे, वो एक बढ़ जाएगी। दरअसल यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो होता है वो ये वाला होता है जहाँ जेड की वैल्यू एक बढ़ जाती है। और इसको हम लोग बीटा प्लस नहीं कहते, इसको बीटा माइनस कहते हैं। ठीक, तो बीटा प्लस में आप समझ गए होंगे कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और बीटा माइनस में न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन अगर लिखें तो आपको समझ में आएगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होना इतना आसान नहीं है। ये तो बड़ी इशू क्रिएट कर सकता है रिगार्डिंग चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज है नहीं और प्रोटॉन में चार्ज है। तो रिएक्शन के लेफ्ट साइड में तो कोई चार्ज पार्टिकल ही नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन राइट साइड में चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, +1 के बराबर का या +E के बराबर का चार्ज है। तो इस चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ इतना ही नहीं होता होगा न्यूक्लियस के अंदर कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता हो, कुछ ऐसा और अभी होगा जिससे चार्ज भी बैलेंस हो जाए। तो होता क्या है कि जब ये होता है तो एक इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ में एमिट हो जाता है। अब आप देख लो कि यहाँ पे ओवरऑल चार्ज Q 0 है और इधर अगर हम प्रोडक्ट साइड पर बात करें तो प्रोटॉन पे चार्ज +E है और इलेक्ट्रॉन पे -E है। चार्ज तो बैलेंस हो गया। मास भी तो ध्यान में रखना होता है ना कि यहाँ पर मास एनर्जी जो है इन टोटल वो कंजर्व रहे, तो डीप में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए एक तीसरा पार्टिकल भी पिक्चर में लाना होता है जिसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर है? अब यहाँ पर इस रिएक्शन को आप पिक करिए और ले आइए, देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और एक एंटी न्यूट्रिनो ये भी जनरेट हुआ। न्यूक्लियस के अंदर क्या था कि पहले भाई साहब ये अकेले थे, फिर ये दुनिया से एक्सपायर हो गए और यहाँ पर बदले में ये 3 लोग क्रिएट हो गए और ये 3 लोग में ये 2 लोग न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है उस न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा और इसी को कहा जाएगा कि ये बीटा पार्टिकल है या बीटा रेडिएशन है। ठीक है, अब दूसरी जो रिएक्शन है जो बीटा प्लस वाली है, ये आप खुद से कोशिश करिएगा लिखने की, हालांकि लेसर इम्पोर्टेंट है। वहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, यहाँ P होगा, यहाँ N होगा, यहाँ भी थोड़ा चेंज आएगा। आप सोचिएगा क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट है बट उतनी नहीं। अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? यू कैन रियलाइज़ कि न्यूट्रॉन जो है कन्वर्ट इनटू अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन एमिटिंग अ एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो ये भी एमिट करेगा, हालांकि एक बीटा पार्टिकल भी एमिट हुआ लेकिन बात तो उसी की हो रही है, इसलिए उसको आप यहाँ पर फोकस ना करें क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं सकता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा होगा
इसमें ये आपको सिखाया गया होगा कि चाहे जो हो जाए, क़यामत ही क्यों ना आ जाए, बट न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस असंभव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो अनसर्टेनिटी होती है, अब मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे हो गया, काइंडली इग्नोर दैट, आई मीन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल आएगा, इसलिए उसको आपने नहीं कंसीडर करना है। वो बीटा पार्टिकल है, वो बीटा डीके है या बीटा रेडिएशन है। आप ये कहेंगे कि न्यूट्रॉन जो अगर यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है और एमिट क्या करेगा, एक और पार्टिकल, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। लिहाजा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा।